एक काम करो। बोले क्या? कि देखो मेरी आंखों के सामने मेरा कुल नष्ट हो गया, सारा कुल नष्ट करा लिया। जिद जो होती है ना, जिद, जिद में कभी लाभ नहीं हुआ किसी का, ध्यान रखना। जिद्दी नहीं होना चाहिए, थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए जीवन में। और जब भी कोई संकट, जब भी कोई समस्या आए तो एकांत में बैठ करके उसका समाधान ढूंढ लेना, मिल जाएगा। एकांत में बैठ करके, किसी के पास मत जाना, और पास भी जाओ तो सलाहकार ठीक होना चाहिए। सलाहकार तो दोनों के पास थे। किसके? दोनों के। सलाहकार तो कौरवों के पास भी था और सलाहकार पांडवों के पास भी था। पांडवों का सलाहकार कौन था? साक्षात गोविंद। और कौरवों का सलाहकार को तो आप जानते ही होंगे। जानते हो कि नहीं? बता दूं। मामा शकुनी। सलाहकार दोनों के पास थे, लेकिन एक ने बंटा ढार करा दिया और एक ने विजय प्राप्त दिला दी। इसलिए सलाहकार जीवन में बहुत आवश्यक है। ये बड़े बड़े पाखंडियों को सलाहकार मत बना लेना कहीं। छोटा आदमी बहुत अच्छा काम करता है, बड़ा आदमी कभी काम नहीं करता। बड़ा आदमी तो आपको नचाएगा और लूटेगा, खाएगा, मौज उड़ाएगा। इसलिए जब कह दिया कि अश्वत्थामा तुम मेरे लिए काम कर सकते हो तो केवल एक काम करो। बोले क्या? कि मेरी आंखों के सामने मेरा कुल नष्ट हो गया, केवल मेरी जंघा टूटी पड़ी है और मैं मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। और मैं मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं तो मैं मरते मरते मैं पांडवों को मरता हुआ देखना चाहता हूं। अगर तुम में ताकत हो तो मेरे सामने पांडवों का वध करके दिखा दो। अरे बोले ये कौन सी बड़ी बात? अश्वत्थामा भी अपने आप में कम वीर नहीं था, बहुत बड़ा वीर था, लेकिन छल कपट से पांडवों को मारने की उसने रणनीति बनाई। इधर गोविंद भाई, जाको राखे साइया मार सके ना, बालन बांका कर सके जो जग बेरी। इसी बलबूते पे मैंने जो बोला है आज वो बोल दिया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बांका कर सके जो जग बेरी होए। तो जिसका भगवान रक्षक है भला उसका कौन भक्षक बन सकता है? आज विजय की प्रथम रात्रि है। भगवान जानते हैं कि अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। भगवान से कुछ नहीं छुपा, भगवान ने सब हर जगह पांडवों की मदद की। आज भी भगवान पांडवों से कह रहे हैं कि पांडवों ऐसा करो कि आज विजय की रात कहीं दूर जाके मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं अश्वत्थामा आ रहा है, और अश्वत्थामा आ रहा है तो जरूर हानि हो जाएगी। इसलिए आज पांडवों को लेकर के भगवान अपने शिविर से दूर ले गए उनको। और आज पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा आया, आकर के उसने सोचा कि पांडव सो रहे हैं, ठीक आकर के उन्होंने 5 के सर काट दिए बच्चों के। 5 के सर काट करके पोटली में बंद करके और वो उठा करके दुर्योधन के पास ले जाके रख दिए। बोले दुर्योधन देख, ये 5 पांडवों के सर लेकर के आया हूं, तुम्हारे सामने रखे हैं। बड़ा खुश हुआ। बोले अश्वत्थामा मैं तेरा ऋण कैसे अदा करूं? मैं तो पांडवों को नहीं मार पाया, लेकिन तूने पांडव धराशायी कर दिए। जब दुर्योधन ने पहले सर को पकड़ करके ऐसे दबाया तो दब गया, और दब गया। जैसे ही वो सर दबा, दुर्योधन हिचकी मार मार करके रोने लगा। अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? बोले क्या हुआ? बोले ये पांडव नहीं हो सकते। जिसका सर, जिसका विवेक इतना बुद्धिमान विवेकी हो, जिसका सारथी भगवान स्वयं कृष्ण हो, उसका सर इतनी जल्दी दबाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता। मैंने इस सर को ऐसे दबाया, वो फूल की तरह कचर मचर हो गया। ये पांडवों के सर नहीं हो सकते। जब पर्दा हटा के देखा तो 5 पांडवों के पुत्रों के सर थे। दुर्योधन हिचकी मार मार कर रोने लगा। अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा तूने ये तो बहुत अनर्थ कर दिया। मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, मैंने 5 पांडवों के पुत्रों को मारने के लिए नहीं कहा था। लेकिन अश्वत्थामा को भी नहीं पता था कि ये पांडव हैं या पांडवों के पुत्र हैं। वो सो रहे थे, उसने जाना पांडव है, वो मार करके ले आया काट के सर। जब इधर अश्वत्थामा और दुर्योधन का प्रसंग चल रहा है, उधर ये घटना घट चुकी है। द्रौपदी शिविर में सो रही थी। जब द्रौपदी जगी तो शिविर में देखा तो खून से लथपथ पूरा शिविर पड़ा हुआ।
पूरे शिविर में खून की धार बह रही है। द्रौपदी के जब 5 पुत्रों को मरा हुआ देखा तो कर्ण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। द्रौपदी रो रही है। इधर भगवान ने देखा कि 5 पांडवों को बचाने के लिए ही भगवान ने ये लीला की। अगर पांडवों के एक मारा जाता कोई न कोई, या तो पांडव मारे जाते या पुत्र मारे जाते, इसलिए पांडवों को बचा लिया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं पांडव रहेंगे तो पुत्र और भी हो जाएंगे। पांडव रहेंगे भाई, पत्नी का पति रहेगा तो पुत्र और भी हो जाएंगे, और जब पति ही मर जाएगा तो पुत्र कहां, संतान कहां से होगी। भगवान ने ये लीला सब देख ही रहे थे। भगवान ने पांडवों को लेकर के शिविर में द्वारा से आए, आकर के देखा तो द्रौपदी कर्ण क्रंदन कर रही है, रो रही है। द्रौपदी को रोते हुए देखा तो आज दुर्योधन अर्जुन ने कहा कि पांचाली ये किसने किया है, हमारे पुत्रों का सर्वनाश, हमारे पुत्रों का मान मर्दन किसने किया, जरा मुझे बताओ तो सही। आज जब भगवान इस तरीके से भगवान ने लीला की, तो आज जब दुर्योधन इधर दोनों अश्वत्थामा बड़ा परेशान हो रहे हैं, उधर पांडव परेशान हो रहे हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो ये तो होना ही था, इसका विलाप मत करो। लेकिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि हे पांचाली, जिसने भी तेरे पुत्रों का मान मर्दन किया है उसका मैं सर काट कर तेरे चरणों में रखूंगा, ये मेरा तो से वादा है। आज अर्जुन अपने रथ पर गांडीव लेकर के सीधे ही अश्वत्थामा के शिविर के लिए ओर चल दिए। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अश्वत्थामा आगे आगे और अर्जुन पीछे पीछे। आज दोनों दौड़ते हुए जा रहे हैं। अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया और केस पकड़ करके रथ से नीचे गिरा लिया और रस्सी से बांध करके रथ से बांध लिया। रथ से बांध करके घसीट करके ले जा रहे हैं पांचाली की तरफ। बेचारा रथ से बंधा हुआ, अश्वत्थामा बांधा, बेचारा रथ से बंधा हुआ और नीचे सर किए जा रहा है। क्योंकि पापी, अत्याचारी, दुराचारी कोई भी हो, जब उसको सजा मिलती है तो उसका सर ऐसे न होकर के ऐसे ही होता है। बेचारा रथ से बंधा हुआ और नीचे सर किए जा रहा है, 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 नीचे सर किए जा रहा है। जैसे मानो कोई कैदी, जैसे मानो कोई कैदी फांसी के लिए जा रहा है, जैसे मानो कोई कैदी फांसी के लिए जा रहा है, जैसे मानो कोई कैदी फांसी के लिए जा रहा है।